राम राम भाई सारों को, कैसे है? सब बढ़िया? पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है। सो कल अपन ने अभी तक के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला लेक्चर कंप्लीट किया। आज भी अपन जो सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, इस लेक्चर में अपन डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर के क्वेश्चंस लेंगे, अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चन लेंगे एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को एक हल्का सा स्टार्टअप दे देंगे। सो इस लेक्चर को भी एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करिए। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। सो देखिए, पहला क्वेश्चन है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का टॉपिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटर इज बीइंग पोर्ड एट द रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब। देखिए, सबसे पहले ना इस टॉपिक में ना आपको क्वांटिटी को पहचानते आना चाहिए कि जो भी क्वांटिटी आपके पास दी है वो क्वांटिटी क्या है। मैं आपको एक बेसिक, मतलब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम एक थोड़ा सा बेसिक पार्ट देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, आपको पता है जनरली वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब या फिर आपका मीटर क्यूब, इनमें से कुछ हो सकता है। ठीक है, व्हाटएवर जिसमें भी आपके पास यूनिट दिया हुआ है। लेकिन रिमेंबर, अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड या सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, सेंटीमीटर क्यूब पर टाइम, मतलब यहां पर अगर मैंने पर के साथ टाइम दे दिया है तो समझ लेना ये जो क्वांटिटी है ये वॉल्यूम नहीं है, ये क्वांटिटी आपकी क्या है? डीवी बाई डी है। ये क्वांटिटी आपकी क्या है? डीवी बाई डी है। रिमेंबर, जैसे अगर कभी कोई हाइट की बात चल रही है तो हाइट भी जनरली सेंटीमीटर में होती है या कभी मीटर में भी दे सकता है। लेकिन अगर मैं ये सेंटीमीटर या मीटर के साथ में मैं टाइम दे दूं ऑब्लिक में, मैंने अगर बोला कि भाई सेंटीमीटर पर मिनट, तो समझ लेना भाई ये हाइट नहीं है, ये क्या है? हाइट का रेट है। यानी कि इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? डीएच बाई डी। तो आपको यूनिट से पहचानते आ सकता है कि वो जो हाइट, जो भी डेटा दिया है वो डेटा सिंपल डेटा है या उसका डिफरेंशिएबल वाला डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो अभी हम हमारे क्वेश्चन के पास चलते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, वाटर इज बीइंग पोर्ड एट द रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब पर मिनट। मैंने ऑब्जर्व किया सर पर मिनट दे दिया है, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? वाटर इज बीइंग पोर्ड मीटर क्यूब, मतलब ये हमारी क्वांटिटी है भाई डीवी बाई डी, दैट इज कितना? 36 मीटर क्यूब पर मिनट। चलिए आगे चलते हैं। इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल हुज सर्कुलर बेस इज ऑफ रेडियस 3 मीटर। देखिए, अब यहां पर टाइम नहीं दिया है ना, तो मतलब ये सिंपल रेडियस है, कितना? 3 मीटर। ओके मेरे भाई। सो देन द वाटर लेवल इन द सिलेंड्रिकल इज राइजिंग। देखिए, वाटर लेवल राइजिंग हो रहा है, मतलब वाटर की कहीं ना कहीं किसके बारे में पूछा है? हाइट के बारे में पूछा है। तो आपको जो क्वांटिटी पूछी है वो पूछी है कौन सी? डीएच बाई डी। क्वेश्चन आप देखिए 2021 2022 में पूछा हुआ है। बहुत बार स्टूडेंट्स डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में ये बेसिक बातों में गलती कर देते हैं, उनको यूनिट नहीं समझ में आते या उनको क्वांटिटी नहीं पकड़ पाते। तो बट आई होप मेरे ये बेसिक पार्ट से आपको क्वांटिटी अब समझ में आ चुकी होंगी। सो हमारे को ये चीज दिया है, वाटर इज बीइंग पोर्ड एट द रेट ऑफ इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। जो शेप है वो कौन सा है? सिलेंड्रिकल है। तो हम सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, जो क्लास 9th में 8th में आप पढ़ते हो। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? बोले सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है ये सभी को? पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखिए, क्योंकि हमारे पास डीवी बाई डी दिया हुआ है तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और आर की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम आर की वैल्यू भी पुट कर देंगे कितनी? 3। तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर दो, तो वी की वैल्यू कितनी होगी? बोले सर ये होगी हमारी 9 पाई एच। क्या ये चीज समझ में आएगी सभी को? मैंने आर की वैल्यू 3 पुट कर दी भाई, गिवन थी मेरे पास। अब मैं इसको डिफरेंशिएट मारने वाला हूं, तो बोलो डीवी बाई डी कितना आ रहा है? बोल बोल बोल। 9 बाय यहां पर क्या है आपका? बोले सर 9 बाय तो हमारा कोएफिशिएंट है। एच का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? बोले सर एच का डेरिवेटिव हो गया डीएच बाई डी। और यही तो हमको कैलकुलेट करना है। बस हमको करना क्या है? बोले सर ये डीवी बाई डी की वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो चलिए भाई वैल्यू पुटअप करिए। जैसे हमने वैल्यू पुटअप की है, कितनी है? 36 इज इक्वल टू 9 पाई इंटू डीएच बाई डी। ये 9 को फेंकना भाई डिवाइड में, तो जैसे मैंने डिवाइड में फेंका 36 अपॉन 9 पाई इज इक्वल टू डीएच बाई डी। ये 1 जा और ये 4 जा, तो मेरा आंसर कितना आया? बोले सर 4 अपॉन पाई। देखिए इसका भी यूनिट क्या रहेगा? बोले सर मीटर पर मिनट। मीटर में क्वांटिटी दी है ना, हाँ, सो मीटर पर मिनट। यस, तो मेरा आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा और जो मैंने बेसिक बात बताई वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगेन। वेरी गुड। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में
एक गूगल फॉर्म दिया है। सो अगर आप वर्धा से बिलोंग करते हो और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप उस गूगल फॉर्म को भर के हमारे पास इंक्वायरी कर सकते हो और हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट भी कर सकते हो। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्या कह रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक। भाई इमेजिन करो, आप गए हो नदी के तालाब के किनारे बैठे हो और आपने क्या किया, एक गोटा मतलब कि एक स्टोन को फेंक दिया, ठीक है। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट द वेव्स मूव्स इन द सर्कल इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। जैसे आपको भी पता है कि जैसे आप स्टोन को ड्रॉप करते हो क्वाइट लेक में तो एक सर्कुलर वेव जनरेट होती है, बराबर। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव, ठीक है, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम सभी को पता है वो वेव बड़ी तो होती है, ऐसे आपने गोटा अगर फेंका, स्टोन अगर फेंका तो वो सर्कुलर वेव बड़ी होती रहती है। और उसने खुद बताया है कि ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में यूनिट के बारे में समझाया था, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब ये रेडियस नहीं हुई, ये रेडियस नहीं हुई, ये क्या हुई, dr बाई dt। dr बाई dt की वैल्यू कितनी आई है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। देन द रेट ऑफ इंक्रीज, है ना, इन इट्स एरिया, ओके, देन द रेट ऑफ इंक्रीज, आपको एरिया नहीं पूछा है, उसका जो एरिया इंक्रीज होने वाला है उसका रेट पूछा है, यानी कि आपको ये बोला है dA बाई dt पूछा है। आई होप ये समझ में आया होगा। एक बात और याद रखना, ये रेट, ये जो शब्द है जनरली, ये रेट का जो शब्द है ये जब लगाता है तो मतलब वो डिफरेंशिएबल क्वांटिटी होती है, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, यहां पर ये जो क्वांटिटी है, देख भाई कंफ्यूजन नहीं, ये सिंपल रेडियस है क्योंकि ये सिंपल सेंटीमीटर में, लेकिन ये काय में है, बोले सर सेंटीमीटर पर सेकंड में, इसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी थी, dr बाई dt। सो वेरी सिंपल, हमको dA बाई dt पूछा है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्योंकि सर्कुलर वेव है तो आपको एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए, वेरी सिंपल फॉर्मूला होता है, हम सभी को पता है। बोलिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रिमेंबर ये वाली बात याद रखना भाई, जो भी क्वांटिटी दिया है, जो शेप के बारे में वो बात कर रहा है, उसके एरिया के प्रॉब्लम, उसके वॉल्यूम के प्रॉब्लम, उसके सरफेस एरिया के फॉर्मूले, सॉरी उसके एरिया के फॉर्मूले, वॉल्यूम के फॉर्मूले, सरफेस एरिया के फॉर्मूले, ये आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए। शेप आपको क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करते आने चाहिए, ठीक है। और जो डेटा दिया है या जो डेटा आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो उससे फिर आपको स्टार्ट करना होगा। जैसे कि मुझे dA बाई dt दिया था तो मुझे एरिया के फॉर्मूले से स्टार्ट करना होगा, और अब मैं इसको डिफरेंशिएट मारूंगा। तो बोलिए dA बाई dt कितना आएगा, बोल भाई, बोल मेरे भाई। बोले सर 2 पाई r इंटू dr बाई dt आएगा, समझा क्या, इंटू dr बाई dt आएगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू r नहीं कर रहे। नाउ वेरी इजी, r की वैल्यू है, dr बाई dt की वैल्यू है, वैल्यू पुटअप कर दो, आपका आंसर आ चुका है 2 पाई। r की वैल्यू कितनी दी है भाई, बोले सर 10 दे दी गई है, और dr बाई dt की वैल्यू कितनी दी है, बोले सर 2, तो आपका आंसर कितना आया, 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। सो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम टफ पीवाईक्यूज क्वेश्चन लगा रहे हैं, है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी हो सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन या तो इनके जैसे क्वेश्चन बिल्कुल हमारे को एग्जाम में बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं ये क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगेन ये शब्द का उसने वापर कर दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि dv बाय dt। चलो, ऑफ अ स्फेरिकल बलून, ओके, अगेन स्फेरिकल बलून की बात हो गई है। तो देखिए सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल मतलब स्फीयर होता है भाई, स्फेरिकल मतलब स्फीयर होता है, तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, बोलिए सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए सर 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब आते, चलो आगे चलते हैं। एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। क्या कह रहा है कि जो dv बाई dt की क्वांटिटी है, उसने क्या दिया है, dv बाई dt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, उसके सरफेस एरिया को, मतलब किसको, s को। ये क्वेश्चन में उसने बता दिया गया है। फिर क्या बोला है, इफ इट्स इनिशियल रेडियस, इनिशियल रेडियस मतलब r की वैल्यू क्या दी है उसने, 3 सेंटीमीटर। चलिए वेरी गुड, ओके। एंड आफ्टर 2 मिनट्स, ये टाइम दिया है भाई 2 मिनट्स, चलो ठीक है, कोई विषय नहीं। इट्स रेडियस बिकम्स 9 सेंटीमीटर, ओके, तो इसकी रेडियस यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। अब ये जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें टाइम इंटरवल की बात किया है। जब उसने कहा कि इनिशियली उसकी रेडियस कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, इनिशियली की बात जब बात हुई, यानी कि टाइम फ्रेम, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है हमें थोड़ा सा
डिफरेंशियल इक्वेशन के अप्रोच से सॉल्व करना होगा। बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन को हमको डिफरेंशियल अप्रोच से सॉल्व करना होगा, क्योंकि इनिशियल सेटअप की बात कर रहा है, फिर टाइम फ्रेम दे दिया गया है, 2 मिनट बाद ये चेंज आए, 3 मिनट बाद ये चेंज आ रहे हैं, तो 4 मिनट बाद क्या होगा? समझ रहे हैं बात को? तो व्हेनेवर ये टाइम फ्रेम की जब भी वो बात करते हैं, उस सवाल को हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रोच डेवलप करना पड़ता है, और या उस अप्रोच से हम उसको सॉल्व करेंगे। सो अभी देखिए यहाँ पे, तो ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी का। हाँ देखिए अभी, सो सबसे पहले हम इसके पास आते हैं, तो डीवी बाई डी टी, बताइए डीवी बाई डी टी की वैल्यू कितनी होती है? सर डीवी बाई डी टी की वैल्यू होती है 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना देगा? बोले सर 3r स्क्वायर। आई होप ये चीज सबको क्लियर हुई होंगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि ये ऐसा ले ले भाई, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? बोलिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को सॉल्व करिए, प्रोपोर्शनलिटी को सॉल्व करिए, 3 से 3 काट दीजिए भाई, तो बोलिए सर प्रोपोर्शनलिटी क्या हो रही है? तो सर 4 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, इज इक्वल टू के टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इंटू डी आर बाई डी टी था मेरे भाई, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, हाँ तो ये डी आर बाई डी टी। क्लियर है बात सभी को? तो सर यहाँ पर तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए, तो सर हमने ऑब्जर्व किया कि सर डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई? बोले सर डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है? के। देखिए मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के अप्रोच से सॉल्व करना होगा। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये dt को उधर फेंक दूंगा भाई, और जैसे मैंने dt को उधर फेंका तो dr इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इंटू dt। और अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म याद आ रहा होगा अगर आपको हमने क्लास 10 में पढ़ा है। तो सर ये हो गया इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब आप मुझे बताइए dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू r? तो बोले सर r हो जाएगा इज इक्वल टू k का इंटीग्रेशन, बोले सर kt प्लस c। तो हमने यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया इसको सॉल्व करके। अब हम जो उसने डेटा दिया है, अब हम उस डेटा का यूज करेंगे और अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करके ये सिंपल इक्वेशन निकाल लिया। नाउ अब मैं जा रहा हूं, तो इनिशियली रिमेंबर, इनिशियली इट्स रेडियस इज 3। तो ये कंडीशन नंबर 1। इनिशियली टाइम की वैल्यू हम हमेशा क्या पकड़ते हैं? 0, और उसने क्या दिया है? रेडियस की वैल्यू क्या दे दी है? 3। तो ये दोनों क्वांटिटी उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, तो ये क्वांटिटी हमको कांस्टेंट निकालने में हेल्प कर देगी। तो भैया टाइम की वैल्यू 0 हो गई, तो ये सर r इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? तो बोले सर r की वैल्यू भी तो गिवन है कितनी? 3 इज इक्वल टू c। तो हमें सर c की वैल्यू मिल गई कितनी? 3। तो अब वही मेरा इक्वेशन कैसा बन गया? r इज इक्वल टू के टी प्लस 3। चलिए अब नंबर 2 कंडीशन वापरते हैं। नंबर 2 क्या बोला? आफ्टर 2 मिनट्स। ओके भैया 2 मिनट के बाद, मतलब अब टाइम कितना हो गया? बोले सर 2 मिनट हो गया। आफ्टर 2 मिनट्स इट्स रेडियस बिकम कितनी? बोले सर रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? 9। तो चलिए अब हम ये डेटा का यूज करते हैं। देखना रिमेंबर, जब भी कंडीशन नंबर 2 यूज करते हैं, ये आपको हेल्प करती है कंडीशन नंबर 3 के सॉल्विंग के लिए। सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रफ कर देता हूं। ओके नाउ अब देखिए, हाँ देखिए तो ये कैसा हो जाएगा? तो बोले सर ये हो गया k की वैल्यू, t की वैल्यू 2 पुट करनी है और r की वैल्यू 9। तो ये 9 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपका? बोले सर 2 इंटू टी ना, 2k, और ये प्लस 3 हो गया, तो ये उधर चला गया, तो 9 माइनस 3 सर 6 हो गया, 6 इज इक्वल टू 2k। तो इससे मुझे k की वैल्यू मिल गई। सर k की वैल्यू कितनी मिल गई? सर 3 मिल गई। अरे वाह, तो अब मेरे पास कंप्लीटली इक्वेशन आ चुका है, कंप्लीटली इक्वेशन आ चुका है। मैं ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, आई होप ये समझ में आ चुका होगा आपको इक्वेशन हमने कैसे निकाला। तो अब देखिए k की वैल्यू भी आ गई, तो अब मेरी जो इक्वेशन है वो कैसे बन गई? r इज इक्वल टू k की वैल्यू 3 है, 3t प्लस 3। क्लियर है सभी को? वेरी गुड क्वेश्चन था। स्टिल अभी भी सॉल्व होने का है भाई। टाइम आफ्टर 4 मिनट्स, रेडियस कितनी रहेंगी? तो t की वैल्यू 4 पुट कर दो भाई। t की वैल्यू अगर आपने 4 पुट कर दी तो r इज इक्वल टू 4 3 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3, तो मेरा आंसर कितना आया? 15। तो मेरा आंसर कितना आया? 15 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अप्रोच से सॉल्व किया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे सॉल्व करते थे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है tan इनवर्स ऑफ 0.999। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा तो हमने ये बोर्ड्स में भी इसको सॉल्व किया है। एक बार हम फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन टॉपिक से क्वेश्चन है।
अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बोले सर एफ डैश ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? एफ डैश ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। अब यहां पर मेन गेम क्या होता है? आपको जिसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, रिमेंबर ये क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, आपको जिसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले ना आप उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस कर दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? tan इनवर्स 0.999 की। मैं क्या बोलूंगा? बोले सर f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मैं इसको क्या बोल दूंगा सर tan इनवर्स x। रिमेंबर आपको जिसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है उसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है उसको आप क्या बोल देने का? x। मैंने जो बोला फिर सुनिए, आपको जिसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है उसको पहले पकड़ लेने का x। जैसे मैंने यहां पर क्या किया, 0.99 को क्या पकड़ लिया? x। समझ में आया इतना? अब देखिए f ऑफ x पकड़ लिया और f डैश ऑफ x बता दीजिए, तो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1 प्लस x स्क्वायर। आई होप tan इनवर्स x का डेरिवेटिव सबको आता है। अब यहां पर देखिए आपने x किसको माना था? 0.999 को। जिसको आप x मानते हो अब उसी को a प्लस एच मान लेना है। यानी कि मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिएगा मैं a प्लस एच की वैल्यू जिसको मैंने अल्टीमेटली x मान लिया था 0.999 पकड़ लूंगा और अब मैं इसको ब्रेक करूंगा। इसको मैं ब्रेक करूंगा, मैं मतलब मुझे इसको ब्रेक करना है और मुझे a और h की वैल्यू पता करनी है। तो मैं इसको ब्रेक कैसे करूंगा? मैंने इसको ब्रेक किया सर 1 माइनस 0.001, 1 माइनस 0.001। ऐसा ब्रेक इसलिए किया है क्योंकि हमको यहां से a की वैल्यू क्या मिल रही है? बोलिए सर। कंपेयर अगर मैं करूं तो मुझे a की वैल्यू क्या मिली? 1 और मुझे h की वैल्यू क्या मिली? माइनस 0.01, 0.001 है ना। ठीक है, सो आई होप ये चीज क्लियर हुई होंगी। अब हमने ऐसा क्यों ब्रेक किया, मैं आपको इसका रीजन समझाता हूं। क्योंकि जब मैंने ऐसा ब्रेक किया तो यहां पर मुझे पता है कि a की वैल्यू 1 मिली। a की वैल्यू 1 मिलने से पता है क्या? tan इनवर्स 1 की वैल्यू हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली हम जब भी वैल्यू को ब्रेक करते हैं उसको a प्लस एच के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हमको यह ध्यान रखना होता है स्टैंडर्ड वैल्यूज का, कि हमको उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू का आंसर पता होना चाहिए, इसीलिए हम उसको स्टैंडर्ड वैल्यूज के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। सो अब देखिए ऐसा करने से मुझे क्या मिल गया, तो मुझे f ऑफ a, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट थी f ऑफ a की, तो मुझे f ऑफ a जिसकी वैल्यू अल्टीमेटली 1 है ना, a की वैल्यू 1 है, तो f ऑफ a मतलब tan इनवर्स 1, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई? पाई बाय 4। सिमिलरली f डैश ऑफ a की वैल्यू अगेन 1 है, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 1/2, क्योंकि यहां पर जब आप x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1/2। सो हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे। बोलिए मेरे भैया क्या होगा? तो बोले सर f डैश ऑफ a प्लस एच, अल्टीमेटली a प्लस एच किसकी वैल्यू है? तो बोले सर 0.999 की वैल्यू है, विच इज इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ a की वैल्यू कितनी आई है? पाई बाई 4 प्लस h की वैल्यू कितनी है? सर बोले माइनस 0.001 और ये किससे आया है? बोले सर ये हो गया आपका 1/2। आपने देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटू माइनस माइनस और ये 0.0005 हो जाएगा आपका। और ये डिवाइड होने के बाद इसको भी ऐसे आपने डिवाइड कर दिया, हो जाएगा सर 0.785। आई होप कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं भाई। और ये माइनस 0.00005 और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7845, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? ए। आई होप ये सबको क्लियर होगा। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बोर्ड्स में लगाया है और बोर्ड्स में जितने भी अप्रोक्सीमेशंस के टाइप ऑफ क्वेश्चन है एक बार आप उनकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए फॉर एमएसटी सीईटी आल्सो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। हम इसको टेक्निक से करेंगे क्योंकि अभी ये बोर्ड्स की एग्जाम तो है नहीं, ये तो हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एग्जाम है। तो भाई हमको इसमें कौन सी स्टेप्स दिखानी है? हमको तो क्विकली इसका आंसर निकालना है, टाइम बचाना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रोल्स थ्योरम्स होल्ड्स फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दे दिया है? x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 5 है ना, ऑन 1,3। ओके भाई, विथ c की वैल्यू दे दी उसने कितनी? 2 + 1/√3। देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखिए रोल्स थ्योरम की बात कर रहा है। आप सबसे पहले रोल्स थ्योरम की एक बात को याद रखिए, रोल्स थ्योरम में सीन क्या होता है कि f ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है? f ऑफ b है ना, जो भी f ऑफ x होता है
तो a कॉमा b उसका इंटरवल होता है, और दूसरा क्या होता है f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या होती है इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। देखिए भाई यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 3, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो देखिए f ऑफ a मतलब कितना हुआ, बोलिए सर, बोलिए ये हो गया 1 है ना, f ऑफ a की वैल्यू 1 है भैया, तो ये बेसिकली f ऑफ 1 की वैल्यू किससे इक्वल रहेंगी f ऑफ 3 से। तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, बोले सर 1 का क्यूब 1 प्लस b 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1b, और प्लस ये a हो गया, ये प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू, अब इधर 3 पुट कर दो तो 3 का क्यूब कितना होता है, बोले सर 27, क्लियर है ना, यस। और ये प्लस कितना हो गया, बोले सर 9b हो गया ना सर, ओके 9b हो गया, और प्लस ये 3 इंटू ये 3a हो गया और प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक जगह जमा कर लो, इनको सबको उधर फेंक दो, 3a माइनस a ट्वाइस a, ओके भाई चलो ठीक है। एंड ये 9b और ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा आपका प्लस 8b हो जाएगा, ठीक है भैया। ये 1 और 5 6 हो गया 6, और ये 27 और ये 5, 27 प्लस 5 27 प्लस 6 32 32 माइनस 6, तो ये सर आपका कितना हो गया, बोले सर प्लस 26 इज इक्वल टू 0 हो गया, प्लस 26 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको इसको 2 से डिवाइड मार दो, रिड्यूस हो जाएगा इक्वेशन, तो सर ये हो गया a प्लस 4b प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। अब मैं वो f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं वो वाले वे पे जाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन एक आ चुकी है, मेरे पास ऑप्शंस पड़े हैं भाई, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करता है वो अपना आंसर है। हम क्यों, यहाँ पे कोई बोर्ड थोड़ी है भाई, ये तो एग्जाम है ना, एमएसटी सीईटी की एग्जाम है ना, तो हमने क्या करा, एक एक ऑप्शन उठाया, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई किया हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है -11, ए की वैल्यू -11 और बी की वैल्यू 6, चलिए पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई करता है क्या। तो हमने -a की वैल्यू -11 और b की वैल्यू भैया हमारी कितनी है 6, तो ये पुट किया, तो सर ये हो गया आपका -11 और ये हो गया आपका 4 इंटू 6 प्लस 24 और प्लस 13, तो ये देखिए 24 माइनस 11 अगर मैं करता हूं तो सर ये 24 माइनस 11 तो 24 माइनस 11 ये सर 0 नहीं होता, तो ऑप्शन ए को सेटिस्फाई नहीं करता है। मैं ऑप्शन बी के पास जाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि देखिए ये दोनों भी क्वांटिटी क्या है प्लस प्लस, और मेरी पूरी इक्वेशन क्या है प्लस प्लस, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 हो नहीं सकता, तो उसको छोड़ दो। अब मैं ऑप्शन सी के पास जा रहा हूं, इसमें भी मैंने फास्ट टेक्निक अप्लाई की, तो मैं सीधा ऑप्शन सी के पास चला गया। ऑप्शन सी की वैल्यू क्या है -11 और -6, तो ये सर हुआ आपका -11 और ये हो गया आपका सर -24 हो गया और ये हो गया आपका +13। बोले सर ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि -11 -24, तो ये तो हो गया सर आपका नियर अबाउट -35 प्लस 13 जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा है 11 -6, तो अब ये पुट कर देते a प्लस 4b प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये लास्ट ऑप्शन पुट कर दे, मुझे पता है लास्ट ऑप्शन ही आंसर आने वाला है क्योंकि a b c सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो चलिए फिर भी पुट कर लेते हैं 11 प्लस 4 इंटू -6 और प्लस 13, तो ये 4 इंटू -6 कितना हो जाएगा -24, 11 -24 प्लस 13 आ गया 0 क्योंकि 11 -24 हो गया -13 प्लस 13 आंसर इज 0। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ मेरा डी। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो ऐसे छोटी मोटी टेक्निक्स, दिमाग, थोड़े से लॉजिक्स अगर आपने लगाए तो आप एमएसटी सीटी एग्जाम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। पहले अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी पहले ना अपन एक काम करते हैं, अपन एक बेसिक बात में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की समझा देता हूं। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया ना, आपको दोबारा ना कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन कभी सताएगा नहीं। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एफ ऑफ एक्स को फोकस करना है और आपको पहली स्टेप क्या कैलकुलेट करनी है एफ डैश ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स को इज इक्वल टू 0 पुट कर देना। पहला काम क्या करना है एफ ऑफ एक्स, फिर क्या करना है एफ ऑफ एक्स से क्या कैलकुलेट कर लेना है एफ डैश ऑफ एक्स, फिर एफ डैश ऑफ एक्स को आपको क्या पुट कर देना है, बोले सर इक्वल टू 0। जैसे ही आपने 0 पुट किया, इसके आपको मान लीजिए दो रूट्स मिल गए ए और बी। इसके मान लीजिए आपको ए और बी छोड़ो, एक काम करें इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। इसके मान लीजिए एक रूट आपको मिल गया अल्फा और एक रूट आपको मिल गया बीटा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमको तो कोई स्टेप दिखाना नहीं है, बोर्ड्स तो है नहीं, तो हमको क्या करना है, पहला काम क्या करना है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव मार दिया एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव मारने के बाद उसको इज इक्वल टू 0 कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और वो वहां से आपको रूट्स मिल गया अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक नहीं भी बना तो भी ये याद रखना, जो भी इक्वेशन बना, क्यूबिकल बना तो 3 रूट्स मिलेंगे अल्फा बीटा गामा,
दो रूट्स मिले तो अल्फा बीटा। फिर आपको क्या करना है, इस अल्फा बीटा को, रिमेंबर इस अल्फा बीटा को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, इस अल्फा बीटा को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, अल्फा और ये बीटा। रिमेंबर पहले उस नंबर को प्लॉट करना है जो छोटा है, फिर उसको नंबर को प्लॉट करना है जो बड़ा है। जैसे कि एक नंबर लाइन का बेसिक रूल होता है, नंबर लाइन में क्या होता है, पहले छोटा नंबर आता है फिर बड़ा नंबर आता है, सेम चीज हमको यही करना है। और फिर सिंपल सा आप एक्सट्रीम राइट यहां पे इंफिनिटी मार्क कर देना, क्योंकि आपको पता है राइट साइड में नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं और लेफ्ट साइड में आपके कौन होते हैं, माइनस इनफाइनाइट होते हैं, माइनस इंफिनिटी। अब आपको क्या करना है, अगर आपके दो रूट्स है अल्फा बीटा, आपको इंटरवल कैलकुलेट करना है, दैट इज कौन से इसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और कहां डिक्रीजिंग रहेगा। आप एक्सट्रीम राइट से शुरू करना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट चलना पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। और अब जहां पॉजिटिव का सिंबल है उस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां निगेटिव का सिंबल है उस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है, तो मैं बोलूंगा सर माइनस इंफिनिटी से लेके अल्फा यूनियन बीटा से लेकर इंफिनिटी। और अगर मेरे को कोई पूछेगा सर ये फंक्शन डिक्रीजिंग कहां पे, आई मींस इंक्रीजिंग, डी मींस डिक्रीजिंग, तो मैं ये बोलूंगा कि सर यहाँ पे निगेटिव का सिंबल ये दिख रहा है मेरे को, अल्फा से लेके बीटा के बीच में फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया होगा तो आपको अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी सवाल टफ नहीं लगेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए तीन लोग आ जाते, अगर तीन लोग होते हैं, आप पहला मार्किंग तो ये कर ही लेना हमेशा। अगर मान लीजिए तीन लोग है तो ये बी इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, अगेन अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब अगर आपके पास अगर तीन वैल्यूज है और अगर आपको तीन वैल्यूज में इंटरवल कैलकुलेट करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव अल्टरनेट, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब आप देखिए जहां पॉजिटिव का सिंबल है वो आपका इंक्रीजिंग वाला इंटरवल हुआ, जहां निगेटिव का सिंबल है वो आपका डिक्रीजिंग का इंटरवल हुआ। पॉजिटिव का सिंबल का है, बोले सर अल्फा और बीटा के बीच में, और दूसरा बोले सर गामा से लेके इंफिनिटी, यानी कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कहां हुआ, तो बोले सर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ अल्फा से लेके बीटा यूनियन गामा से लेके कहां तक के, बोले सर इंफिनिटी तक के। और आपका फंक्शन डिक्रीजिंग कहां हुआ, जहां जहां निगेटिव का सिंबल है वहां वहां फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ है। तो बोले सर निगेटिव का एक सिंबल दिख रहा है, सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करना, हमेशा याद रखना, इंटरवल लिखना हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है। तो बोले सर माइनस इंफिनिटी से लेके अल्फा यूनियन, बोले सर बीटा से लेके कितना, गामा। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो सभी लोग कमेंट करके बताइए यस सर वी अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट एवरीवन। सो चलिए भाई आगे चलते हैं, आई होप ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने क्या बोला, बोले सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, बोल भाई 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर और माइनस 144x और माइनस 7, मारिए डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, बोले सर 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144, मार दे इसको, इज इक्वल टू 0 कर दे, और 0 करने के बाद सर ये 6 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो जैसे ही आपने डिवाइड किया ये क्या आ जाएगा, बोले सर x स्क्वायर माइनस 5x, और 144 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो कितना आ रहा है, बोले सर 6 2 12, 6 4 तो 24, तो ये हो गया आपका माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और अब इसके बाद इसको फैक्टर गिराइए, 24 के ऐसे फैक्टर जिसका सम माइनस 24 के ऐसे फैक्टर जिसका सम माइनस 5 होना चाहिए, माइनस 8 3 जा, तो इसके रूट्स क्या हुए, बोले सर x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3, तो आपकी x की वैल्यू क्या आई, तो बोले सर x की वैल्यू आई है मेरी 8 और माइनस 3। भैया नंबर लाइन पर प्लॉट कर दीजिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, ये सर हो गया आपका माइनस 3, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका इंफिनिटी, ये हो गया आपका माइनस इंफिनिटी, अगेन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। उसने किसका इंटरवल पूछा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी मेरा आंसर क्या रहेगा, बोले सर माइनस 3 से लेकर कितना 8, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी। आई होप अब आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चन से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। एंड वो गूगल फॉर्म वाली बात मत भूलना भाई, जो भी वर्धा डिस्ट्रिक्ट या वर्धा डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू में रहते हैं, अगर वो ऑफलाइन क्लास लगाना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भरिए और मुझसे कांटेक्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।